अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीजा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज है। उन न्यूज को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दें, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। ये सब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ इनसाइडर आउटसाइडर बहुत सारी जॉब्स यूएई के अंदर है। ठीक है, बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगी, इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि वीजे के अंदर प्रॉब्लम था। कुछ लोगों के वीजे लगना स्टार्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। रमजान अपनी बरकत लेके आ रहा है, तो दुआओं में जो है रमजान में मुझे भी याद रखिएगा। और आज की जो सबसे अहम खबर है उसके बारे में आज मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो के अंदर बात करूंगी कि पासपोर्ट को लेके यहाँ पे क्या इश्यूज चल रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, ऐसा ना हो कि आप वो मिस्टेक कर ले जो यहाँ पे मौजूद लोगों ने मिस्टेक्स की हैं। इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। तो जी आज की वीडियो है मेरी पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, तो जो है मगर पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज और इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी हैं कि जो कि यकीन करने वाली भी नहीं है। जैसे कि अभी जो सूरत हाल पासपोर्ट की चल रही है, ठीक है, पासपोर्ट की क्या सूरत हाल चल रही है। कुछ लोगों ने जो है 3 महीने 4 महीने उनका पासपोर्ट नहीं आया तो उन्हें इग्नोर कर दिया, चलो जी 2 महीने 3 महीने और इंतजार करते हैं। करते करते इंतजार इतना हो गया कि उनके वीजे का टाइम आ गया। ठीक है, और कंपनी का जब तक आप अपना जो अपडेटेड पासपोर्ट नहीं देंगे तो वीजा कैसे लगाएगी। ठीक है, ये जो करंट सिचुएशन है ये मैं आपको दे रही हूँ जो लोगों के साथ ये सारा कुछ यहाँ पे हुआ है। कुछ लोग अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, कुछ मतलब इस टॉपिक पे आगे बात भी फर्दर नहीं करना चाहते, बट हमारा कंटेंट होता है इसी चीज को लेके कि लोगों में अवेयरनेस देना। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से अब इस चीज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, पासपोर्ट की तरफ भी। कल मैं वीडियो देख रही थी, मरियम नवाज एक टोल फ्री नंबर दे रही थी जिसके ऊपर कंप्लेन कर सकते थे आप। मैंने भी उसके ऊपर ट्राई किया कि भाई कंप्लेन तो करें, जब एक फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है तो उसको वहां पे करें। अगर आपकी तरफ, क्योंकि मेरी तरफ से हो सकता है कि कंट्री कोड की वजह से वो नंबर नहीं मिल रहा, आपकी तरफ जो ये वीडियो देख रहा है आप लोगों का काम बनता है एक हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें, ओवरसीज पे एहसान करें। ठीक है, तो कम अज कम, क्योंकि नुकसान उसका आपको नहीं है उन लोगों को है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पे सब कॉल करो और उनको बताओ कि जी ये पासपोर्ट की जो सूरत हाल है ना इसको पहले कवर किया जाए। ठीक है, महंगाई तो आप लोगों ने दूर करनी ही नहीं है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा मुझे लगता है। बट ये जो एक लोग रोजगार कमाने के लिए बाहर के मुल्कों में धक्के खाते हैं जाते हैं, लेकिन उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी कंट्री से उनको दिया जाता है। ठीक है, और वो उसके हकदार भी हैं क्योंकि वहां के वो नेशनल है। तो आप इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? आपने वीडियो यहाँ से स्किप नहीं करनी, वीडियो मेन मुद्दा मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं और आपको इससे बचना किस तरह से है। अगर ये सिचुएशन हो गई है, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को कवर नहीं कर पाती 5-6 या साल तक, क्योंकि ये सिचुएशन मैं तकरीबन 4-5 महीनों से, तकरीबन 1 साल हो गया मैं सुन रही थी कि लोगों के पासपोर्ट नहीं आ रहे, लेकिन अब जब मैंने खुद अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि वाकई ही 3 महीने हो चुके हैं, पासपोर्ट का कोई पता नहीं। कॉल करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ईमेल्स तो वो तो छोड़ ही दें, हो सकता है उनके पास टेक्नोलॉजी ना हो। ठीक है, बस पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिल दुखता है कुछ भी कहते हुए क्योंकि हमारा पाकिस्तान है। बट ये कि मतलब क्या किया जाए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर इन्होंने लोगों को उलझा दिया है कि अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे लोगों के वीजे सर के ऊपर है, कुछ लोगों के वीजे भी जो है वो हो चुके हैं और उसकी वजह से उनके ऊपर और फाइन भी पड़ रहा है। ठीक है, उसमें आप ना कंट्री को ब्लेम कर सकते हो ना जो है कंपनी को ब्लेम कर सकते हो। कसूर किसका है? कसूर आपका भी नहीं है, आपने अपने पैसों में से फीस भरी, अप्लाई किया, बट क्या है स्टिल जिस तरह वर्क वीजों का एक चल रहा था, विजिट वीजों का चल रहा था, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। इस तरह जो है पासपोर्ट के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। आपके पास पासपोर्ट होगा तो आपका वीजा लगेगा। अब इससे बचना कैसे है ये सारी सिचुएशन से, ये आपने चीज देखते हुए जाना है। इस चीज को आपने स्किप नहीं करना है, ये चीज आपने जरा समझनी है। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेती, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं जल्दी उस पॉइंट के ऊपर आती हूँ। ठीक है, तो चले छोड़े, आपके लिए आज जल्दी ही उस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो जी हाँ, आपने अब बचना कैसे है।
इसका क्या है कि जी कुछ लोगों ने 3 महीना पहले अप्लाई कर दिया, कुछ ने 2 महीने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, मतलब एक नॉर्मल पे अप्लाई कर चुके, वो किस तरह से बचेंगे अभी सिचुएशन से, ये सारी चीज आपने देखते हुए जाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहली फुर्सत में अगर किसी के पासपोर्ट खत्म होने वाले हैं तो आपने अभी से अप्लाई कर दो भाई, ठीक है। कोई 5 साल का इंतजार ना करो, कोई इंतजार ना करो कि 2 साल 4 साल बाकी, आप अभी से अप्लाई कर दो, ठीक है। और मजे की बात यह है कि आपका ये है कि 1 साल हो आपके पास तभी अप्लाई होगा, ये भी एक लॉजिक है। मगर अगर 1 साल के अंदर ही तुम लोग पासपोर्ट दे रहे हो तो मुझे तो मतलब ये कानून कवायद की समझ में नहीं आ रही है कि वो बिल्कुल ही अनफिट से हो गए हैं जो इनके लॉजिक्स जो पासपोर्ट के ऊपर होते हैं कि एक साल अगर रहता है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये है कि आपने पासपोर्ट जो अप्लाई करना है तो आपने 10 साल का, आंखें बंद करके 10 साल का, क्योंकि 10 सालों में क्या होने वाला है कोई पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम पल में कुछ हो जाता है, पल में कुछ हो जाता है, तो आपने अपना जो हिफाजती इंतजाम करके रखने, हमने 10 साल का अप्लाई कर देना है, ठीक है। और वो जो लोग मेरे जैसे गलती कर चुके हैं, अब उसका कफारा किस तरह से होगा, उसका कफारा करने का भी एक तरीका जो आपकी सिस्टर ने निकाला है वो ये है कि आप अपने जो आपने नॉर्मल पे किया है उसको अर्जेंट पे करवा दो, कम से कम कुछ तो रहम करेंगे ना। उसमें ये है कि चलो साल पे नहीं लेके जाएंगे, 6 महीनों के अंदर ही दे देंगे, फीस तो पूरी लेंगे ना, अर्जेंट की लेंगे, नॉर्मल की भी गई, अर्जेंट की गई। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वेट कर करके एप्लीकेशन जो है वो रिमूव करवा के दोबारा अप्लाई किया है और उनका भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये थी जी सूरत हाल आज की, लोगों के यहाँ पे वीजे खत्म हो गए हैं, लोग ओवर स्टे हो गए हैं, लोगों के ऊपर हजार हजार 900 फाइन पड़ चुका है, ठीक है। कहां से देंगे वो, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट आके देगी, ठीक है। क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना आप इम्प्रूव करेगी, अभी तो कहते हैं गवर्नमेंट स्टेबल हुई है, एक जाता है तो वो कहता है दूसरा गलत था, दूसरा आता है तो वो कहता है मैं सब कुछ करूंगा, स्टिल वही कुछ मुझे लग रहा है चलता रहेगा, कुछ भी बेटर नहीं होगा। ये टोल फ्री नंबर, कस्टमर सपोर्ट बुलशिट है, लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, यहाँ पे सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। मजीद लोगों के लिए उलझने पैदा की जा रही हैं, उनको शायद ये नहीं था कि एक ओवरसीज बंदा चलो किसी और कंट्रीज में जाके एक लाइट जाती है, पानी नहीं है, इस सिचुएशन से बल्कि थोड़ी सी सुकून की जिंदगी अगर गुजार रहा है, ठीक है, तो उसको भी तंग करो, ठीक है, उसको भी तंग करना है और लाजमी तंग करना है। ये सारी सिचुएशन जो है ये तो मेरे तो बाहर दिमाग से बाहर होती जा रही है कि ये हाल होगा क्या, ठीक है। कौन सा ऐसा जादू का चिराग है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट बनते बनते मेरे ख्याल से 2 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसको जी चीजों को ठीक करना सारे, तब तक लोगों का कितना रोजगार जाएगा, क्या कुछ होगा। कुछ लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, लिटरली लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पेपर खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ की कंपनीज और आउट ऑफ जिनके पासपोर्ट की वजह से, जाहिर सी बात है एक बेइज्जती वाली बात है, तो इसके खिलाफ आप लोग डिसीजन लें, ठीक है। अगर टोल फ्री नंबर आप लोगों से मिलता है और वहां पे कोई कस्टमर तो उनके जहन में ये बात जरूर लेके आए कि भाई इसके खिलाफ आप डिसीजन लो। और वर्क वीजा और विजिट वीजे के खिलाफ भी आप कंपेन चलाएं, जिस तरह आपने कंपेन क्या चलाई थी इसराइल और ये जो जंग चल रही थी, बेशक आपने कंपेन चलाई, ठीक है, उसके खिलाफ अभी रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गया है कि लोगों ने बाइकआउट किया है, तो उसका रिस्पॉन्ड आया है, लोगों का नुकसान, जॉब, सारी चीजें गई हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ अपनी जात के लिए भी कर ले, अपनी कंट्री के लिए भी कर ले, इसके खिलाफ कंपेन चलाएं, ठीक है। जो भी टोल फ्री नंबर वहां पे कॉल करें, ठीक है। और इसकी गवर्नमेंट की नजर में, वैसे तो गवर्नमेंट को इतनी आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई है, बट ये है कि थोड़ा सा उसको करवाएं कि ये क्या है, पासपोर्ट में लेट, वीजे नहीं लग रहे, ठीक है, कंट्रीज घुसने नहीं दे रहे हैं, लोग डंकी मार के जा रहे हैं, वहां से फिर नए से नई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। और आपको, हाँ, आपने अगर आप उसको अपना पासपोर्ट नॉर्मल तरीके से कर सके तो आप उसको अभी से अर्जेंट बेस पे करवा दो, ठीक है। उसकी फीस लगेगी, लेकिन ये कि पासपोर्ट आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया तो अभी से 10 साल का वीजा अप्लाई कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।